बंद लिफाफा खुलेगा, हार का विलन मिलेगा। यूपी में बीजेपी को मिली हार के बाद पार्टी में मंथन का दौर जारी है। लखनऊ में 2 दिन से अलग अलग क्षेत्र के नेताओं के साथ प्रदेश अध्यक्ष मीटिंग कर रहे हैं। एबीपी न्यूज को जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक हारे हुए उम्मीदवार बंद लिफाफे में अपनी रिपोर्ट प्रदेश अध्यक्ष को दे रहे हैं। सूत्रों की माने तो इस लिफाफे में संगठन और स्थानीय स्तर पर कई विधायकों की शिकायत की गई है। सवाल यह कि बीजेपी को यूपी में किसने हराया? यूपी में मिली हार के बाद बीजेपी में मंथन का दौर चल रहा है। लखनऊ के पार्टी दफ्तर में कानपुर और बुंदेलखंड क्षेत्र के नेताओं और हारे उम्मीदवारों के साथ प्रदेश अध्यक्ष ने मंथन किया। इससे पहले गुरुवार को अवध क्षेत्र में मिली हार को लेकर चर्चा की गई। एबीपी न्यूज को जो जानकारी मिली है, बीजेपी में हार के विलेन की तलाश जारी है। हारे हुए प्रत्याशी अपने हाथों में बंद लिफाफे लेकर, जिसमें शिकायतों का पुलिंदा है, पार्टी प्रमुख तक पहुंचा रहे हैं। इसमें पन्ना प्रमुख, मंडल अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष, बूथ प्रमुख, इन सबकी शिकायतें भरी हुई हैं। बैठक के लिए पहुंचे नेताओं से एबीपी न्यूज के रिपोर्टर वीरेश पांडे ने कैमरे पर बात करने की कोशिश की। ज्यादातर नेताओं ने कैमरे से दूरी बनाई, लेकिन बांदा से चुनाव हारे पूर्व सांसद आर.के. पटेल अपने दर्द को छिपा नहीं सके और कह दिया कि हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहां दम था। अपनों ने हमें लूटा, गैरों में कहां दम था, मेरी कश्ती वहां डूबी जहां पानी कम। सर, क्या दर्द है? हमारे अपने लोग ही, बहुत सारे लोग जो अपने को भारतीय जनता पार्टी से विधायक बने, सांसद बने, और वो उन्होंने जो है खुल करके और पार्टी का विरोध किया। का मतलब लगता है कि जो अपने लोग थे, जो पार्टी के पदाधिकारी थे, कार्यकर्ता थे, नेता थे, उन्होंने आपका विरोध किया, जिसकी वजह से हार हुई। ये दर्द है। ऐसे लोगों ने अपनी एक टीम बना करके और जातिगत आधार पर बसपा से एक जाति का प्रत्याशी उतार करके और उसके साथ पूरे लोगों ने अपना जोर लगा के पैसा लगाया, धन दौलत सब कुछ लगा के और अपनी जनेऊ की दुहाई दे करके और सारे लोग खड़े होने का काम किया, गुमराह करने का काम किया। और जब वो गुमराह किए तो तमाम बैकवर्ड के लोग भी अंतिम दिन गुमराह होकर के और अपने वोट को समाजवादी पार्टी की तरफ ट्रांसफर करने का काम किया। यूपी में इस बार का रिजल्ट चौंकाने वाला रहा, क्योंकि 80 में से 37 सीट अकेले समाजवादी पार्टी ने जीत ली। बीजेपी को 33 सीट मिली, एसपी की सहयोगी कांग्रेस को 6 सीट, जबकि बीजेपी के सहयोगी आरएलडी 2 और अपना दल 1 सीट पर चुनाव जीते। आजाद समाज पार्टी को भी 1 सीट मिली और इस हिसाब से यूपी में समाजवादी पार्टी सबसे बड़ी पार्टी बन गई। जबकि बीजेपी ने यूपी में जीत के लिए इस बार 80/80 का टारगेट सेट किया था। अब सवाल ये है कि यूपी में बीजेपी की इतनी बुरी हार हुई क्यों और इसके लिए जिम्मेदार कौन है? लखनऊ के बीजेपी दफ्तर में पहुंचे पार्टी के कार्यकर्ताओं से वीरेश पांडे ने बात की तो चौंकाने वाली बात सामने आई। इलाके में तो जो मंत्री हैं उनकी हार हो गई। हार के लिए समाज जिम्मेदार है, समाज भी जिम्मेदार है, कुछ नेता भी जिम्मेदार हैं, कुछ उन्की कार्यशैली जिम्मेदार है। भाई बड़ी बड़ी गाड़ियों में हूटर बजाते हुए चल रहे हैं, कार्यकर्ताओं की उपेक्षा कर रहे हैं। बिल्कुल यही हुआ है, इसी वजह से ये सब हुआ है। नेताओं ने जिस तरीके से काम किया है उसका खामियाजा तो भुगतना पड़ा। नेताओं ने कुछ गद्दारी की है मिलकर। आपके अंदर भी तो खामियां रही। खामियां प्रशासन, अगर भारतीय जनता पार्टी को नुकसान उत्तर प्रदेश में हुआ है तो शासन प्रशासन के लोगों ने कार्यकर्ताओं की नहीं मानी। भारतीय जनता पार्टी को कहीं हराने का कार्य किया है तो ओनली प्रशासन प्रशासन प्रशासन, चाहे वो पुलिस का प्रशासन रहा हो, चाहे वो तहसील का प्रशासन रहा हो, चाहे वो ब्लॉक का प्रशासन रहा हो, इन्होंने सारी सीमाएं लांघ दी थी। साधु बाबा, क्या रहा ये सब? भाजपा की जो हार है, पार्टी कार्यालय पहुंचे हैं, बताएंगे ना सब कुछ। विधायक लोग, नेता लोगों ने कमी रहे। देश में तो हार गई। भर का सब सारी जिम्मेदारी ले, उनके एमपी बजा के कमी है। क्या है दिक्कत, क्या है? पार्टी के नेता मदद नहीं करते हैं और उनके पास जाओ कुछ होगा नहीं, पैसे ले लेते हैं आदमियों से। और समाजवादी पार्टी की मदद करते हैं और हमारी लोगों की मदद ही नहीं करते, फिर कहते वोट नहीं मिला। अच्छा, समाजवादी पार्टी की मदद भाजपा वाले कर रहे हैं? भाजपा के नेता करते हैं, सभी करते हैं, एक भी ऐसा नहीं जो मदद ना करता हो। भाजपा मैनपुरी में मैनपुरी में किसी की तीर गई नहीं, वो नेता लोग हैं, केवल गांव में एक जगह गए, बाकी लौट आए।
हम लोग यहाँ आए हैं केवल मोटरसाइकिल से आए हैं, मैनपुरी से यहाँ, और कोई हमारी नहीं सुनना है। ये लोग पार्टी के नेताओं से लेकर उम्मीदवारों तक पर सवाल खड़े कर रहे हैं और ये आरोप पहले भी लगते रहे हैं। पार्टी के सांसद जनता से दूर हो गए थे। यूपी बीजेपी ने हार की समीक्षा के लिए एक टास्क फोर्स का गठन किया है, जिसमें हर 2 लोकसभा पर एक टीम का चयन किया गया है। इस टीम में एक प्रदेश का पदाधिकारी और एक पूर्व विधायक है, जो हारे हुए क्षेत्रों में जाकर हार के कारणों की समीक्षा करेंगे। इसके साथ ही ये उन इलाकों में भी जाएंगे जहां पार्टी जीती तो है, लेकिन जीत का अंतर कम है। ऐसे में जो रिपोर्ट आएगी उसके आधार पर संबंधित पदाधिकारियों के ऊपर कार्रवाई की जाएगी। आज जो बैठक लखनऊ में हुई है उसमें प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी और संगठन महामंत्री धर्मपाल सिंह ने तल्ख तेवर दिखाए हैं। संगठन के पदाधिकारियों से पूछा गया है कि चुनाव के दौरान जो रिपोर्ट प्रदेश नेतृत्व को आप लोगों की तरफ से दी जा रही थी, उसमें जमीनी हकीकत का जिक्र था या नहीं। लगातार जो लिफाफे में जो रिपोर्ट दी जा रही है, जो लोगों को चिन्हित किया जा रहा है, उस क्या है? मेरे भैया उत्तर प्रदेश की तो आपको भी जानकारी है, जगह जगह आप भी गए हैं, तो अगर हमको जानकारी करने भी गई तो आपसे ही बात करनी पड़ेगी। कहीं कहीं तथ्य तो लोगों के पास है ना, तो जो लोगों के पास तथ्य है उसको संकलित करेंगे और संकलित करके समाधान की कोशिश करेंगे। बता दें कि यूपी में अगर बीजेपी अच्छा प्रदर्शन कर लेती, यानी 2014 और 2019 का ही प्रदर्शन दोहरा लेती, तो नतीजे चौंकाने वाले होते। लेकिन हर कोई मुगालते में रहा। नतीजा ये हुआ कि रिजल्ट पलट गया। 2014 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को 43% वोट मिले थे और 71 सीटों पर पार्टी जीती थी। 2019 के चुनाव में उसे 50% वोट मिले, लेकिन जीत 62 सीटों पर हुई। 2024 में वोट 41% मिले और सीटें घटकर 33 रह गई। अब सूत्रों के हवाले से जो बातें सामने आ रही हैं, उसके मुताबिक हारे हुए उम्मीदवारों ने कुछ स्थानीय विधायक और जिला संगठन की शिकायत की है। साथ ही विपक्ष के आरक्षण कार्ड को ही हार का बड़ा फैक्टर माना है। आज बैठक में परिणामों को लेकर आज भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यालय में उन परिणामों की समीक्षा की है और ये तय किया है अपने सभी वरिष्ठ कार्यकर्ताओं को लोकसभा के अनुसार प्रवास लगाकर उन सब विषयों की समीक्षा करने का निर्णय लिया है। उन सारी सूचनाओं को जानकारी के आधार पर हम लोग आगे बढ़ेंगे और जो प्रधानमंत्री जी का संकल्प है, मोदी जी की गारंटी है, हम सब लोग उसे मिलकर पूरा करेंगे। अब पार्टी की समीक्षा के बाद जो सवाल सामने हैं वो ये कि क्या संगठन ने अपना रोल नहीं निभाया? क्या पार्टी का संगठन बटा हुआ था? क्या कार्यकर्ताओं का मनोबल गिरा हुआ था? क्या पार्टी के कुछ लोगों ने विरोध में काम किया? क्या टिकट बंटवारा सही तरीके से नहीं हुआ? क्या केंद्र और राज्य सरकार के बीच कोई खाई है? अब बंद लिफाफे में हारे हुए उम्मीदवारों की तरफ से जो रिपोर्ट पार्टी नेतृत्व को दी जा रही है, उसके बाद इन सवालों का जवाब सामने आएगा। यूपी की हार हैरान करने वाली है, क्योंकि सबसे ज्यादा नुकसान यहीं पर हुआ है। अब अगर सत्ता विरोधी लहर होती तो इसके बगल में मध्य प्रदेश, दिल्ली और बिहार में इसका असर देखा जा सकता था, लेकिन कोई ऐसा उलटफेर इन राज्यों में नहीं हुआ। तो इसीलिए सबसे बड़ा सवाल यूपी की हार पर खड़ा हो रहा है। हार का रीजन वाइज विश्लेषण करें तो 2019 की तुलना में पश्चिमी यूपी में बीजेपी को 6 सीटों का घाटा हुआ, अवध में 9 सीटों का नुकसान, पूर्वांचल में 11 सीटों का और बुंदेलखंड में 3 सीटों का नुकसान हुआ। हार का आलम ये रहा कि अयोध्या जैसी हाई प्रोफाइल सीट भी बीजेपी हार गई। वाराणसी में मोदी की जीत का अंतर कम हो गया। मोदी सरकार के 7 मंत्री चुनाव हार गए।